दोस्तों, आपकी सबसे फेवरेट क्रिमिनल स्टोरी कौन सी है? कौन सी क्रिमिनल मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? खैर, जो भी हो सकता है आप उसे आज चेंज कर दें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कुछ ऐसी क्रिमिनल स्टोरी जो किसी भी मूवी या फिर कहानियां जैसी नहीं, बल्कि इस दुनिया में हुई सच्ची घटनाओं के बारे में। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे इंसानों ने ही अंजाम दिया, परंतु इतने खौफनाक तरीके से कि सुनकर आपका दिल दहल जाए। इन सच्ची कहानियों के सामने फिल्मों के विलन भी फेल है। चलिए शुरू करते हैं द बर्गर मैन से। ये कहानी एक साइकोपैथ की है, एक ऐसा साइकोपैथ जो बर्गर बेचता था। भला सोचिए, एक साइकोपैथ बर्गर बेचेगा तो उसमें क्या पागलपन शामिल होगा। अब साइकोपैथ है तो कुछ ना कुछ खुरापाती जरूर है। चलिए बर्गर बेचने वाले साइको जो मैथनी के बारे में जानते हैं। जो सबसे पहले आपको कुछ इमेजिन करना होगा। इमेजिन कीजिए, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको बहुत जोर की भूख लगती है, आप आसपास में रेस्टोरेंट ढूंढने लगते हैं, फिर आपको अच्छा खासा रेस्टोरेंट दिखता है। वहां जाके आप एक जूसी बर्गर ऑर्डर करते हैं। बर्गर का स्वाद एक अलग ही अंदाज का भरा होता है। खाने के बाद आपको और खाने की जी चाहता है और फिर आप अक्सर उस रेस्टोरेंट में जाकर वही बर्गर खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसका स्वाद पूरे शहर के बर्गर से कुछ अलग है और स्वादिष्ट है। मगर फिर आपको पता चले कि इस रेस्टोरेंट का मालिक एक साइकोपैथ है जो अपने बर्गर में जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों का मांस डालता है। तो आपको कैसा लगेगा? क्यों दहल गया ना आपका दिल? दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जिसे जो मैथनी ने अंजाम दिया, जो अपने कैरेक्टर का बहुत ही अच्छा व्यक्ति तो नहीं, जिसके कारण उसकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर उसको छोड़कर भाग गई थी, मगर जो उसका पीछा नहीं छोड़ता और दिन रात अपनी पत्नी को ढूंढता रहता। एक बार उसे किसी ने बताया कि उसकी पत्नी पास के ब्रिज के नीचे ड्रग्स लेने आई करती है और 2 आदमी से अक्सर मिला करती है। तब उसे आदमियों के पास जाकर पूछा कि उसकी पत्नी के बारे में। आदमियों ने मना कर दिया, जिस कारण जो को गुस्सा आ गया और उसने वही उन दोनों का खून कर दिया। खून करते वक्त एक मछुआरे ने उसे देख लिया, जिसके कारण जो ने उसी कुल्हाड़ी से उसका भी खून कर दिया और सबकी लाशों को नदी में फेंक दिया। पुलिस के लाख प्रयास के बाद जो उनके हाथ लगा, मगर एविडेंस के कारण पुलिस उसको जेल में बंद नहीं कर पाई और जो फिर से आजाद हो गया। बाहर निकलकर वो पागल शांत नहीं बैठा। बाहर निकलते ही उसने 2 प्रोस्टिट्यूट की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े करके उनके मांस को अपने रेस्टोरेंट में ले जाकर पोर्क और मीट में मिलाकर लोगों को सर्व करने लगा। बेचारे अनजान लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो किसी साइकोपैथ के रेस्टोरेंट में बैठकर किसी इंसान का मांस खा रहे हैं। ये तो केवल 2 महिलाओं के बारे में बताया गया है। न जाने इस सनकी ने कितने लोगों को इस तरह से मारकर बर्गर बना दिया होगा। फाइनली 1996 में पुलिस को इसके खिलाफ कई एविडेंस मिले जो उम्र कैद सजा के लिए काफी थे। एक और हैरानी की बात सुनिए। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर यह कह रहा था कि उसने जो भी किया उससे उसका कोई पछतावा नहीं है और अगर किसी वजह से वो बाहर निकल जाता है तो फिर से वो वही करेगा। यही कारण था कि उसे सजाए मौत सुना दी गई, मगर 2017 में अपने लॉकअप में वो मृत्यु पाया गया था। साइको लवर। अपने सच्ची आशिक के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी की आशिकी को पागलपन में बदलते देखा है? अक्सर हम फिल्मों में ऐसा देखते हैं, मगर आज आपको सच्ची घटनाएं बताने जा रहे हैं जिसमें एक पुराना आशिक साइकोपैथ का रूप ले लेता है। डोरोथी अपने बेटे शॉन के साथ अपने पति से अलग रहती थी। काम करके दोनों का पेट भरा करती थी। एक दिन ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने के बाद उसने अपने कलीग के हाथ में लाल रंग के निशान देखे। सभी को लगा ये किसी चीज का इन्फेक्शन है, इसलिए डोरोथी उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर ही रहे थे कि डोरोथी को अपने बेटे की याद आ गई और वो उसे देखने चली गई कि शॉन स्कूल से आया है कि नहीं। काफी देर तक उसके कलीग उसका अस्पताल में इंतजार करते रहे, मगर वो नहीं आई। पता चला डोरोथी अपने घर ही नहीं पहुंची। कुछ देर बाद पुलिस को एक वजनदार आग में जलता हुआ कुछ दिखा। जांच करने पर पता चला कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि डोरोथी की थी। उस गाड़ी में डोरोथी की लाश तो नहीं मिली, मगर डोरोथी कहीं और भी नहीं मिली। डोरोथी के माँ बाप ने पुलिस को डोरोथी को ढूंढने को कहा।
मगर पुलिस डोरोथी को ना जिंदा ढूंढ पाई और ना ही लाश को। इस केस को हैंडल करते वक्त पुलिस को एक सुराग हाथ लगा। डोरोथी के फोन पर उसके गायब होने के कुछ हफ्ते पहले उसे एक कॉल आता है। नंबर अननोन था और इंटरनेट का नंबर था जिसे पुलिस ट्रैक नहीं कर सकती थी। कॉल रिसीव करने पर उधर से अजीबोगरीब आवाज आती थी और एक आदमी कहता था, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। आई हैव गॉट हर, वो मुझे मिल गई है। मानो उसे धमकी दे रहा हो। बाद में पता चला वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डोरोथी का पुराना आशिक है जिसे डोरोथी ने छोड़ दिया था और किसी और व्यक्ति से शादी कर ली थी। इस बात को अरसा हो गया था मगर उसका पुराना आशिक आज तक उसे भूल नहीं पाया था और उसने इतने सालों बाद डोरोथी को मारकर अपना बदला पूरा किया। जंगल में लाश की 4 साल बाद पुलिस को जंगल में लाश पता चला ये डोरोथी की ही लाश जांच है। करने पर पता और चला उसी ये दौरान डोरोथी फिर की से लाश और उसी दौरान डोरोथी के फिर से नंबर पर डोरोथी कॉल के नंबर पर पुलिस कॉल समझ आने गई लगे। डोरोथी का कातिल पुलिस को वही पता कॉल लग गया वाला कि शख्स है डोरोथी का जो उसका कातिल पुराना वही आशिक कॉल है। वाला शख्स और है हो ना हो आज जो भी उसका वो पुराना खुलेआम आशिक घूम है रहा है। और हो ना मगर हो आज भी वो खुलेआम घूम रहा है। मगर वो चालाकी से सब इतना कुछ सब कुछ करता था कि कोई उसे ढूंढ नहीं पाता। मॉडल मर्डर आए दिन हमें खबर मिलती है कि फलाने आदमी ने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली तो फलाने लड़की की अपने डबल एज वाले व्यक्ति से शादी हो गई। इस तरह की खबरों को लोग अक्सर दिलचस्पी से सुनते हैं मगर शादी के बाद उनके साथ क्या होता है इसकी खबर किसी को नहीं मिलती। आज आपको ऐसी शादी जोड़े के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनकर अंदाजा लग जाएगा। ओमेमा नेल्सन एक 23 साल की लड़की, शादी दुगने उम्र के आदमी बिल एक नंबर का जुआरी आदमी था और इसे पैसों की भी करते हैं। यहाँ तक दिन रात पैसा करता, यहाँ तक कि उसने पैसों के लिए अपनी पत्नी इतना ही नहीं वो खुद एक खूंखार इंसान था। इतना ही नहीं वो खुद भी खूंखार इंसान करता था और उसे आए दिन ओमेमा जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती या कोई लग्जरी गाड़ी खरीदनी होती तो सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी का ही सौदा करता। तंग आकर ओमेमा ने एक दिन जान से मार डालने की सोची। 1991 त्योहार का सभी लोग खुशियां मना रहे तभी ओमेमा एक जुर्म को अंजाम दे रही थी। उसने बिल की छाती पर कैंची से वार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने बिल की बॉडी के टुकड़े कर दी और उसके हाथों को खोलते हुए पानी में डालकर फिंगरप्रिंट्स तक मिटा दिए। उसके सर को आइस बॉक्स में जमा कर दिया और इस तरह हर एक बॉडी पार्ट्स के टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिया। जरा सोचिए आपको किसी व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आता है। वो व्यक्ति हर रोज आपके साथ रेप करता है आपके साथ हर रोज रेप करता है मारने का और एक दिन आपको उसे मारने का मौका मिला। ओमेगा ने बिल के साथ कुछ इसी तरह ओमेमा ने बिल के साथ बिल को मारने के दौरान ओमेमा का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। पुलिस से बच नहीं पाया। ओमेमा पुलिस से नहीं हिरासत में ले लिया। पुलिस ने ओमेमा को हिरासत में ले लिया। वहाँ मौजूद एक साइको आर्टिस्ट ने जब ओमेमा से बताया वो जिंदगी भर एक टॉर्चर से गुजरी है एक टॉर्चर का नतीजा है। कोर्ट में जब ओमेमा को कातिल साबित किया गया तो उसने बताया उसने ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस उसका पति अक्सर उसके साथ रेप किया करता था और उस दिन भी उसे डर लग रहा था रेप किया। अब वो उसे मार डालेगा। लग रहा था कि उसने अपने बचाव में बिल की छाती पर कैंची से वार किया। हालांकि सेल्फ डिफेंस का केस मानते हुए कोर्ट ने उसे 27 सालों का उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों इस केस पर आपको क्या कहना है, क्या लगता है, क्या ओमेमा ने सही किया या गलत? दोस्तों ये थी 3 अपराधों की कहानी जिसे सुनकर शायद आपको किसी मूवी की याद आ गई होगी, मगर हकीकत यह है कि ये सारी घटनाएं सच्ची है और इसे किसी एक्टर ने नहीं बल्कि रियल लाइफ के इंसानों ने अंजाम दिया। कभी कभी किस्मत हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमारे साथ सब कुछ गलत होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी गलत काम को अंजाम दें। ऐसा करके हमारा भला नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में हमें जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजारनी पड़ेगी और तो और हम कातिल होने का धब्बा भी लगा बैठेंगे। ऐसा और भी ऐसे दिल दहलाने वाले किस्से बाकी हैं जिसको हम पार्ट 2 में लाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।